अब व्यू हो ना हो, कौन सी आफत आ गई भाई। मेरे को उधर इस स्क्रीन पे दिखा रहे हैं नो व्यू येट। अरे व्यू हो ना हो, हमारे पास तो इतने व्यूज हैं कि क्या बताएं। कैसे? हम अपने मुंह से 10 बार दिन में बोलते हैं मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। अरे भैया 1 सेकंड रुक जाओ। व्यूज अकेला जनता से नहीं बनता। अपने घर में कितने सारे लोग हैं। मेरी सासू माँ बड़ा वाला व्यूज देती हैं, यह तो बहुरा बहुत खराब है। अभी अभी नया व्यू, किसी को दिक्कत जा रही नींद में। हम लोगों को ये साउंड चलता है तो नींद नहीं आती है। ये व्यूज। अब अगर व्यूज को इकट्ठा कर लूं तो ना, मैं बताऊं ना, ये चैनल वैनल यूट्यूब वगैरह ना सबको दौड़ना पड़ेगा एकदम फटाक वाली दौड़ से। क्योंकि ना मेरा इतना व्यूज है, मैं ना अभी भी ना इतना व्यूज कमा रही हूँ। सच्ची बताऊं ना, अगर आप लोग ना मेरे अगर ये व्यूज और ये वाले इकट्ठा कर लेंगे ना, तो ऐसे ना बड़े बड़े जो हम लोग का गेहूं भरा जाता है ना, बोरा जो होता है ना, बोरा ऐसे सिलते हैं, उसको भरने के बाद भी व्यूज बाहर निकल ही आएंगे। मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं ना अपनी गाड़ी में भर के अगर लाऊं या ले जाऊं कहीं पैकिंग के लिए, तो ना खिड़की से उड़ते ही जाएंगे, गिरते ही जाएंगे, गिरते ही जाएंगे। और जब मैं दरवाजा खोलूंगी ना, तो सबके सब व्यूज धक के गिरेंगे। अब इतना जबरदस्त व्यूज मिल रहा है। और व्यूज मतलब कुछ भी, मतलब मेरी चर्चा होना चाहिए मेरे बारे में। हवा कल्पना, जमीन कल्पना, तूफान कल्पना, बारिश कल्पना, मौसम बदला कल्पना। कच्छू ना तो कहीं से डर रहे हैं। मेरे को उनकी बहुएं नहीं बोलती मेरे से। मतलब जैसे जिसमें छुआछूत की बीमारी नहीं रहती, उस तरीके से उनको लगता है मेरी हवा से ना ये हमारी बहू ना बिगड़ जाए। मुझे ऐसा लग रहा, मेरा डाउट कि मेरे रिलेटिव, मेरी सिस्टर है मौसी वौसी की, वो ना यहाँ आने की उसकी इच्छा थी कि आए। लेकिन ये जो व्यूज का ना जो चल रहा ना हवा, लंबी लंबी वाली, उस हवा से ना उसका भी आना कैंसिल। अब हमसे सब कहते तुम बात नहीं करती, बात नहीं करती, पर ना मैं क्या करूं, मैं बहुत बड़ी अमीर वाली व्यूज वाली लेडी हूँ। अभी तक आपने बहुत सुना था अमीर, गरीब, टाटा, जिंदल, मतलब अंबानी अंबानी तो अब हुए हैं। लेकिन अब आप ना सबसे बड़ी बहू, व्यूज वाली बहू, व्यूज वाली बेटी, सबसे ज्यादा। आई एम अ डांसर, हो मैं नाचूं, मैं गाऊं, मैं बोलूं 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 बोलूं, आई एम अ डिस्को डांसर। तो ये व्यूज की कहानी है। अब हम आपको ले चलते हैं कौन सी बात पर, मुझे ना खुद की बातों में मजा आता है। मैं 7,000 का लेके आई ये साउंड। 1 घंटे से मैंने अपना मुंह थपथपाया क्रीम ब्रीम से। काजल लगा लूं तो 2-3 समय निकल जाता है। अब कुछ चालू नहीं हुआ, ना वो चला ना वो चला ना वो चला। चला क्या? क्या चला पता है? जो उसने बनाया ये सिंथेसाइजर, जिसमें मोबाइल भी है, जिसमें मिक्सर भी है, और ये एम्पलीफायर भी है, और ये चलने लगा। हो हो सबा हो 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 सबा हो। ये देखो कितना अच्छा चल रहा। फिर मैं एक चीज और बताऊं। हाँ, हाँ, अब मोबाइल और चार्जर की हो गई लड़ाई। मोबाइल कहे मैं बड़ा हूँ,
चार्जर कहे मैं बड़ा और शैतान हूँ, मोबाइल कूद के आया कि मैं कितना काम करता हूँ, कभी किसी की गूगल की न्यूज़ देता हूँ, तो कभी सरगम की ताल बन के यूट्यूब पे दिखाता हूँ, और कभी कभी हर गांव की खबरिया लेकर गूगल के मुंह पर, मतलब मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर रोके कभी हंस के दिखाता हूँ। अब क्या करूं भैया, मेरे बहुत बन गए हैं सैया, पूरी दुनिया कहे मैं पसंद हूँ, पूरी दुनिया कहे मैं पसंद हूँ, बोलो मेरे चार्जर भैया। तू सच बोलता है मेरा कोई नहीं है, पर याद रख मेरा मोबाइल भैया, बिन मेरे तू चार्ज नहीं होता है, मेरा काम तुझे चार्ज करना। हो अच्छा, मेरा काम तुझे चार्ज करना। अरे जब मैं किसी के दिल को चार्ज करता हूँ, कैसे, ऐसे बीपी सीपी सब दूर हो जाए बा, हो मैं चार्जर हूँ। अरे भैया मैं मोबाइल हूँ, थोड़ा सा गाना नहीं दबा के बात करना। हाँ, मैं चार्जर हूँ, मैं चार्जर हूँ, तेरे में लगूं तो तू चार्ज हो जाए, तेरे में लगूं तो तू चार्ज हो जाए, दिल में लगूं तो दिल टैक हो जाए, दिल में लगूं तो दिल टैक हो जाए। और भैया कहाँ कहाँ लगे, हाय मैं कहाँ ना लगूं, अभी किसी की जुबान में लग जाऊं तो टप 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 टका 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 जुबा ये बोले, देखो देखो मेरे बिना कोई चार्ज होता नहीं, दुनिया में कोई ऐसी चीज ना बनी जहाँ मेरा काम ना हो, जहाँ मेरा दाम ना हो, जहाँ मेरा कोई गुलाम ना हो। अच्छे गुलाम की बात करता है, मेरी बात कर मेरी। अरे मैं न करूं, सारी दुनिया को मैं हिलाता हूँ, मैं चार्जर हूँ। अच्छा तू कैसा चार्जर, अरे खुद सुन ले रे बंदे, मैं ऐसा चार्जर हूँ, सूरज की किरणों में बन के सारी दुनिया में छाता हूँ। हाय अरे क्यों दुखी है मोबाइल, हमको बताइए, हो गई तेरी छुट्टी, मुझको सजा दे। अरे ना, तू चार्जर है तो मैं मोबाइल हूँ, वो कैसे, और तुम किरण से हमको जब चार्जर कर देते हैं तो हम सारी दुनिया में आग लगा देते हैं। वो ऐसे कभी बहू बन के, कभी सासू बन के, कभी ननद बन के, भड़क भड़क यूं हाथ में हाथ चले हम मोबाइल बन के। अरे झूठे, ये कोई बात है कि तुम मोबाइल बने। अरे सुनो मोरे भैया, हर किसी के संग हूं मैं नहीं हूं। अरे खुद कहाँ हो सोचो जरा बस, चार्ज के केबिल में
अब बोलो, जीता कौन हारा, हारा कौन जीता, जीता कौन हारा, हारा कौन जीता, हारा 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 जीता जीता जीता। अरे यार, हमारे बिना तुम और तुम्हारे बिना हम कैसे चलेगा ये काम। हम तुम इस दुनिया में बंद हैं, हम तुम इस दुनिया के संग हैं, ये दुनिया है। हम तुम इस दुनिया के संग हैं, और दुनिया चली जाए, दुनिया चली जाए, कभी गानों के साथ चली जाए, कभी म्यूजिक के साथ रो जाए, कभी थप्पी लगा के सो जाए, कभी दुनिया को ये हंसाए। अरे हम तुम इस दुनिया का संग है, और दुनिया चली जाए तो दोस्ती करोगे ना। हाँ, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। अच्छा, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। ओ चार्जर जी, अभी भैया बोलती थी, अब सैया। तूने बिगाड़ी है दुनिया, तूने बनाया है भैया से सैया। ओ मोबाइल भैया, हम तो चार्जर थे, चार्जर ही रहेंगे, पर तुम देखो हाल क्या कर दिया बेबुहाल। अच्छा, अब क्या करोगे? अब तमाशा तुम देखो, हम क्या देखें। हमने ये चार्जर जमाना बना के दिखाया। अब मोबाइल कहता है, हमने सारी दुनिया को यूं ऐसा घुमा नचाया। आप क्या बोलते हैं, चार्जर बड़ा है या मोबाइल? सुनो, दोनों से नहीं लड़ो, मैं बताती हूं कौन बड़ा है। चार्जर जी, इस समय मेरी इस सभा में, यानी कि मैं संसद हूं, आप लोकसभा, आप राज्यसभा, तो मैं कहती हूं आपसे कि ये प्रस्ताव पहले आपसे होकर आएगा यहां पर, और जब पारित होगा, पारित होने के बाद ही प्रस्ताव बनेगा, और प्रस्ताव बनेगा तो वो माननीय होगा। ठीक है ना? आप आई बिदना जी, ये लोकसभा, राज्यसभा और संसद का, अरे तभी तो पेश होगा ना जीत हार का फैसला। तो आप तब तक रुकिए, हम आपको ले चलेंगे, और जब तक हम अपने इस दुनिया में, जहां चार्जर ने और मोबाइल ने हलकंप मचा के रखी है, अपना बताऊं। अब देखो ना, ना चार्जर है ना मोबाइल है, और हम दम मर दम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। क्या बोलोगे आप? बहन जी, आपकी जीत हुई, हम लोग हार गए। चलता हूं। चार्जर जी, आप नहीं जाएंगे? मैं भी चलता हूं। जय। अब दूसरा एक चीज पेश करते, देखो क्या रहता है कि मैं कोई, मेरी प्रिपरेशन होती नहीं, मुझे दिमाग में आ गया, चार्जर डला था तो मैंने बता दिया आपको। अब भगवान का नाम आया तो मैं बताती हूँ। हम यूं ही मेट्रोस में जा रहे थे दिल्ली शहर में। हम बोला, यजमान तम कम यजम हे सुगंधम। अब हम बोले क्यों, हम फिसल गए। फिसलनिया पर वो चक टक 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 टक, फिर वो नीचे लगती उस पर। अब हमको क्या पता कि हम पैर जहाँ रखेंगे पैर वहाँ पड़ेगा, चले। अब सबको पहले हम देखे खड़े होके कि ये लोग करते कैसे। तो अब मेरी मम्मी थी पीछे, मैं माँ को बोली, माँ आ। मेरी मम्मी तो वहीं पे बोली, ना बेटा हम ना जाएंगे, हमको तो यहीं पे ना बीपी सब बढ़ गया, हम तो घबरा रहे हैं।
भगवान कसम मैं सच्ची बता रही हूँ, बेचारी वहीं खड़ी हो गई। मैं सोची यार सब जा रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूँ। मैं बहुत देर तक सोचती रही, सबके सब चले गए, सब रुक गए, मेरे को देखने लगे। बहन जी कोई तकलीफ है? मैंने कहा ना भैया कोई तकलीफ नहीं। मैं वो करके ऐसे थमके में खड़ी हो गई। तब तक एक महान भाव आए। क्या होता है शहरों में ना, बहुत शालीनता वाले लोग और बुद्धिजीवी भी होते हैं, उनको पता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसा जो मेरे साथ हो रहा है वो पहले हुआ ना हो। भाई ऐसा तो नहीं था कि ऊपर भगवान ने ना अपने ऊपर क्या बोलते हैं मृत्यु लोग और स्वर्ग लोग में पहले इसे बना के रखे हों, तो बड़े जो आते हैं आजकल हंसते हैं दूसरों को देख के। मेरी मत समझना, जो हंसते हैं गांव देहात के लोगों को, उनको तो ये बताओ कि इनको 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 जो अभी मिला है देखने के लिए, ये ऊपर से देख के आए थे। ऊपर भगवान जी ने लगा दिया था कि ब्रह्मा जी के यहाँ जाना है तो ये वाली छज्जे से जाएंगे, ये नंबर यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, ये मेट्रो चल रही होगी, वहां पे ये बस नंबर ये होगा, फिर यहाँ से ये होगा। किसी ने बताया आपको? बताया? क्यों बताएगा कोई? भाई किसी को पता हो तब ना। अब बनते अपने आप को, हमको नहीं आता ये, हम लोग तो पहले से ऐसे ही करते आए हैं। कुछ तो बोलेंगे, हम तो अपना तो यही होता है। अरे भैया तुम्हारे यहाँ हो रहा है, हो रहा है, ये सोचो तो जरा इस खापड़ी से, अपने दिमाग से, कि ये जब जो हो रहा है, क्या ये तुम ऊपर भगवान जी के घर से देखे थे वहां पे हेलीकॉप्टर चलते थे, उड़ते थे, तुम उड़ के आए हो क्या? जो तुम छोटे छोटे किसान आदमियों से, गरीब से जो रास्ते में चलते हैं, इन पे पैसे हंसते हैं, ऐसी महिलाएं हम लोग तो ऐसे हंसते हैं, कोई जैसे कुछ करे। कुछ नहीं जानती नालायक, कुछ नहीं जानती। मेरे सामने ऐसा किया ना तो मेरे मुंह तोड़ के धड़ाक दी, खींच के मारूंगी और खींच के यही पूछूंगी क्या नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या समझना है तुमको? ना ऊपर ही से समझा के आए सबका। अपने पेट पे ना मम्मी के पेट से उठती आई थी, ऐसी ऐसी सीधी, चलना ना सीखा था, पार्टी नहीं करती थी, बड़ी आई दूसरों पे हंसने वाली। मीटिंग जमा के यही काम लगा रहता है, इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, तुम जे करती हो तुम वो करती हो। बचा खुचा जितना भी बचा अपना बच्चों पे थोप देंगी। बेटा बहू तो सुनती नहीं है तो ऐसा ऐसा है, तो लगी रहती लगी रहती। अरे मेरे पति ने आज 100 गालियां समझाई होंगी मेरे लिए। अरे काहे के लिए इतना सब करते हो, जरा अपने आप को तो देखो। जब चलेगी चाल बोलेगा राम राम, उठा लेंगे चार साथी और हो गई फिर राम 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 राम। जो मखाने खाता मुंह में वो गिरेंगे तेरे ऊपर, क्यों हंसता है गालिब इस जमाने का बन के नौकर। सोच जरा वो नजारा जब चलेगी तेरी धारा, और लोग कहेंगे राम राम राम, और सब होंगे चुपचाप, ना किसी के चेहरे पे होगी हंसी, ना किसी के चेहरे पे होगी जुबान, ना कोई किसी से कुछ कहेगा, बस कहेगा एक काम और एक नाम, राम राम राम। जब तू पहुंचेगा घाट पर मर घट, अरे मर तो जाएगा घर पर, क्यों इसमें सजा है तू, क्यों बदनाम हो रहा
और क्यों सबको है कर रहा। कौन बचा यहाँ जहान में जो कह दे बड़ी शान में कि मैं जिंदा था और हूँ और सदा ही रहूंगा। तो न हंस रे मेरे भाई, न गा रे मेरे भाई, जरा सोच ले वो यात्रा, वो हाल बेहाल जब होगा राम 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 राम। यदि इस नजारे को दुनिया समझ ले, दुनिया समझ ले इसी नजारे को, तो ना किसी से किसी का होगा बैर, ना किसी की होगी किसी से लड़ाई, और ना किसी का होगा किसी से ठशा। सब प्यार से रहेंगे, बस ये सब कहेंगे, हम मिल के रहेंगे चलेंगे कहेंगे क्या, राम श्याम नाम राम श्याम नाम। तु 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 तु। अब चलते हैं कि ये जो है, ये जो हंसने हंसाने का वो जो मैं सीढ़ी पे थी तो मैंने इतना इतना सुना दिया। अब वो बंदा कहता है, अरे दीदी साथ चलिए मेरे, तो मैं चली फटाफट में उतर गई। मैंने कहा कितने अच्छे लोग हैं भैया, इतने ऐसे लोगों के लिए हम कहते हैं जय हिंद के वासी। अब ये मुद्दा वहीं पे खत्म हो गया। अब हम उठाते हैं तीसरा 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 जन्मदिन। हमको बहुत याद रहता है क्योंकि हमारी तारीख सच्ची नहीं मालूम, किसी को टाइम भी नहीं मालूम। अब क्या होगा पता है आपको? आज के बच्चों को ना बर्थडे, एक तो 12 बजे, फिर दूसरे दिन, फिर बाप रे जितने दिन फेसबुक पे डाला था हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, फिर इधर डाल हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे गर्ल हैप्पी बर्थडे, इतने सारे बर्थडे। मुझे ना, मैं बताऊँ ना, मेरे तो कभी केक भी नहीं कटा, काटना भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद केक हूँ दूसरों को काटने वाली, कटाक कटाक। इसलिए मैं केक नहीं काटूंगी, पहले मैं इंसानों को काटूंगी ऐसे, अहिंसी वाले अहिंसी वाले। आजकल ना मैंने देखा मोहब्बत का बड़ा सिलसिला चलता है ना। मोहब्बत का ना प्यार इजहार, इसको सुन के ना बड़ा बड़ा चक्कर आता है प्यार वाला। ऐसे लगता है कोई एक खत लिख के भेजता और लिखता ना, आप कैसी हैं? आपको मैं बहुत याद करता हूँ। कितना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो तुम छोड़ो ना, मैं बताती हूँ कैसे करती हूँ, ठीक है? पता नहीं क्यों आज अजीब सा लग रहा है। मुझे ना उनकी याद आ रही है। पता नहीं वो याद करते हो ना हो, पर मैं तो करती हूँ, सोचती हूँ यादों का ये पिटारा भर के ले जाऊंगी ऊपर। अच्छा, सच्ची? जरूरी नहीं है ना कि सब चीज हो। कोई मिले ये भी तो जरूरी नहीं है ना, और मिल भी जाए तो परेशानी हल हो, ये भी तो नहीं है जरूरी ना।
यूं तो जहान में हर गल्ले बल्ले में झल्ले बल्ले में सब बोलते हैं। आपके घर में कौन रहता है? आपको मैं कॉल कर सकता हूँ? कितने बजे करूँगा? आपके कितने बच्चे हैं? आपके पति आपसे क्यों नहीं बोलते? इसे उनको सब मालूम। आपको कौन सा रंग पसंद है? आप हमसे बात करेंगी? बात क्या कर ली, दूसरे दिन क्या कहेंगी? जानू कहाँ थी, फोन नहीं उठाए? बच्चे क्या कर रहे हैं? सो गए? हस्बैंड सो गए? अब मेरा दिमाग ना यही सोचता रहता है, इतनी सारी, ये तो इतिहास मैंने अकबर की पढ़ी थी, मैंने जहांगीर की पढ़ी, और मैंने बहुत सारा इकोनॉमिक्स पढ़ा, साइंस में पढ़ा कि केमिस्ट्री, NaCl और HCl इनकी क्रियाएं करवाओ तो भैया लवण ही बनेगा ना, साल्ट बनेगा। जहाँ तो ऐसे साल्ट बनते हैं, ये ना, ये हवा चल रही है केमिस्ट्री जैसी, यहाँ रिएक्शन चलती है भैया, रिएक्शन कैसी वाली। हेलो, लड़कियों को ना देखेंगे, वो सिंदूर जिससे न सुरक्षा कवच इनके साथ चली। मजा आता भाई, लेकिन उस मजे में कभी किसी का गलत ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, इस चीज पे भी तो सोचना चाहिए ना। हम किन कामों के लिए सोचते हैं? अच्छा, अब मैं तो ये देखती हूँ, मेरे को फोन लगाए तो आपको आपकी जिंदगी में जी लेना चाहिए, सब कुछ कर लेना चाहिए, सब कुछ जरूरी है ना। तो सब कुछ में ये कि ये भी तो जरूरी है, सबके सिर फोड़ देना चाहिए, सब कुछ समझा देना चाहिए। प्यार मोहब्बत अब सबसे होती है हमें नफरत, क्योंकि हमने देख लिया है वो ना, यहाँ पे किसी को किसी से प्यार होता है और ना ही दिल लगी वाली मोहब्बत। यहाँ तो सिर्फ एक, क्या चलता है, पुर्तगालियों टाइप का, एक अंग्रेजी हुकूमत जैसा, जहाँ पे सबको ऐसा ऐसा घुमा के यूं रखते हैं और फिर अपने पैर से दबा के कहें कि तुम्हें ये सब चीज नहीं चाहिए। इसीलिए तो हम कहता है अंग्रेज चला गया, पर जाने अभी परतंत्रता की बेड़ियों में ग्रसित है हम, बीमारियों में, और अभी ऐसा कोई डॉक्टर नहीं आया। ये तो कोविड से भी खतरनाक बीमारी है जनाब, जो लगी है तो लगी है, जिससे जा ही नहीं जा रही, इसमें मृत्यु तो घोषित ही नहीं है। उस समय मोदी सरकार ने तमाम चीजें घोषणा के सहित की थी, यहाँ पर ये नहीं, वहां पर वो नहीं, यहाँ पर यह नहीं, पर महान भाव, इस कोरोना की बीमारी को, इस महामारी को ना तो कोई डॉक्टर बना, ना दवाई बने, और ना ही कोई वो है, क्योंकि जब बना है तो वो वहां तक नहीं जाएगा, क्योंकि इतने सारे संस्कारों की बूटियां इंसान को पिलाई जाती बचपन से, दादा मामा गांव चाचा रिश्तेदार सबका, कि भैया तुमको जय नहीं करना, फिर बेचारा गला दबा 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 के के लिए इतनी घुट्टियां पिलाई जाती हैं कि वह वहाँ सब कुछ झेलता रहता है। घुट्टियों में ना इतनी दम रहती है कि कुछ भी करते रहो,
कुछ भी करते रहो, मारो धाड़ो खा लो, जो करना करो, घुट्टियों में दम है भैया। हमने अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं, हमने अपनी बेटी को बहुत मजबूत बनाया, हमारे घर संस्कारों का घर है। भाड़ में गई तुम्हारे संस्कार। संस्कार तो एक ऐसी परिभाषा है जो इंसान से प्यार करना सिखाए। प्यार की सिर्फ एक ही परिभाषा है, आई लव यू, आई लव यू ना। ये तो प्यार अलग है और ये प्यार अलग है। प्लीज थोड़ा सा खिसक जाइए ना, प्लीज भाई, ये चीज मुझे मिल सकती है। देवी जी आपको राम राम, आप बहुत अच्छी। प्यार बहुत बड़ी परिभाषा है, इसको कोई बता ही नहीं सकता। कृपया हम ऐसी चीजें ना करें जिनसे ना हमको ठोकर लगे ना। बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ेगा, तब भी नहीं बदलने वाला यहाँ पे, सबका सब रहा रहेगा। अब इसी के बीच में ना हम आपको क्या बताऊं, हम तो बहुत खुश हैं, हमारे पास तो बहुत सी चीजें हैं, पर यहाँ पे ना थोड़ी सी गंदगी इसलिए भी भर जाती है कि मैं जिस क्षेत्र से हूँ उधर का भी वो मैटर नहीं छेड़ूँ अभी तो चलेगा। लेकिन हम मस्ती भी करता है, हम प्यार भी करता है, पर ऐसा प्यार नहीं करता कि तुम आओ आओ आओ, हम कहते हैं जाओ जाओ जाओ, आओ 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 ना, जाओ जाओ जाओ। चलो ये प्यार की परिभाषा हो गई। अब तो ऐसा छोटे छोटे बच्चे ना पढ़ते वढ़ते नहीं है, यही करते रहते। ये किसी ने मेरे को फोन लगाया, कहता कि आपकी फोटो गंदी संदी थी, मतलब आप नेकेड थी, उसका कहने का मतलब था आपके मोबाइल से आई। तुम कहो तो हम अभी हो जाए नेकेड। इन फोटो को नेकेड करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला जनाब। हम इनको डरता तो हम तुमसे बात क्यों करता। अरे हम जो रोते गाते हैं, डरते हैं, अपने दो बच्चन की खातिर इस घर में रहते हैं, अपनी मतारी को सोचते हैं, अपने पापा को, कि भैया उनके बुढ़ापे में बीमारी के समय मेरी बात को सोच के ना सदमा या अटैक ना आ जाए। वरना हम तो साले जो कहते हैं कि ये फोटो आई, जो इस टाइप की वो बना के रखते ऐप, उनकी बाट लगा दे। कैसे मैं मोदी जी से यही बोलूंगी कि तुम ना बहुत संस्कारी विद्वता की चीजें तुमने हिंदुस्तान में लाई, लेकिन इन पर विचार नहीं किया। बोलेंगे मैं आप काहे के लिए, सबको बड़ा टेंशन बनेगा कि मैंने ऐसी बात क्यों की। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा मैटर फंसा हुआ है। छोटी सी बात है, चिराग है, आग का बवाल है। अब बताती हूँ तो कैसे। यदि ऐप चल सकती हैं, ऐप के लिए परमिशन है, कहीं की भी ऐप हो, कहीं की भैया पैसा कमाती हूँ, दहीसा कमाती हूँ, जो भी कमाती हूँ, सबसे पहले ऐसी चीजों पे आप बैन क्यों नहीं लगाते। आप 15,000, 20,000, 25,000, 1,00,000, 1.5 लाख किसी महिला के लिए देते हैं, या कन्याओं के लिए स्थान आपने शुरू कर दिया, आपने उच्च स्तर की शिक्षा प्रणाली को अपना लिया, आपने सब कुछ तो कर दिया। ये तो छोटी सी चीज है ना। नहीं, आपको लगती होगी छोटी। ये जो चीजें हैं, इन्होंने माँ बाप को धमका के रखा है, बेटी को वहां मत भेजना, मोबाइल पर ऐप है ऐसी, नंगा कर देंगी। पति ने पत्नी को झक्कास कर दिया, मोबाइल नहीं चलाना ज्यादा, पता नहीं किस लिंक में फंस जाएगी और वो तेरे को नंगा घुमा देंगी। भाई अपनी बहन से कहता है मोबाइल रख। जब मोबाइल शब्द से
ये परिभाषाएं खत्म होने लगेंगी, तब आप बताइए कि शिक्षा का असर कहाँ पर होगा, किस जगह पे करेंगे आप, किस जगह पे करेंगे। जैसा मेरे साथ हो रहा है, मुझे इंग्लिश का ज्ञान नहीं, मुझे मोबाइल का पूरा ज्ञान नहीं, अभी तक मेरे से ना डोमेन से पता नहीं हम उधर तक नहीं जा पाए हैं। ये विकास की रुकावट है ना। मोबाइल चलाना, मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जमाने से आप अगर पीछे ऐसे खींचते ना, ऐसे पैर करके, ऐसे ऐसे, ये धमकी, ये नंगा करने की, ये तुम्हारी फोटो ऐसी आई, उस पे ने ऐसी डाली, इनको रोको, इनको करो, इनको देखो, तब पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे ना मेरे जैसी फालतू की बकवास करने को किसी को टाइम नहीं है। मुझे इतना है कि मैं इन चीज़ों पे विचार करती हूँ, सोचती हूँ, यहाँ किसी को नहीं है, कोई नहीं सोचेगा, कोई अपनी बहू बिटिया को, अपनी लड़की को इन झमेलों में नहीं पढ़ाने वाला कि तू इस पे बोल, तू इस पे दिखा, तू इस पे ये कर, और मेरा डाल देना, मेरा कल डाल देना, मैं बोल रही हूँ कल डाल देना, फोटो वीडियो सब। कि मैं ये बोल रही हूँ चैलेंज के साथ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दिन रात है तो आवाज में करकसता नहीं है, ना दिन का होता तो दहाड़ के चिल्लाती कि व्यवस्थाएं, विकास, इनको देखना है तो पहले बहुत सी चीजें देखो। आपने टेक्निकल जमाना, डिजिटल जमाना कर दिया, जमाने में आपने उस पकड़ को खींच के नहीं रखा कि ये चीज, हाँ जब हो जाएगा तब कंप्लेंट होगी, तब आपका विभाग आएगा और फिर जानकारी इकट्ठा करेगा। जब तक वो लड़की या ये पी के मर जाएगी। मतलब तुम जो हो सर्वोपरि हो, माननीय हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, मैं सबकी बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर हर चीज को चुन चुन के सोचना होगा कि ये चीज अगर गई है तो क्या ये इस जगह से यहाँ तक चल पाएगी, और चल पाएगी तो यहाँ पर कितनी परेशानियां आएंगी। हम क्यों बदनाम हैं, मोबाइल के नाम पे हैं जाम, इसलिए हम बदनाम हैं। हमें भी रुकावट के लिए खेद, क्योंकि अभी समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा सा अभी मेरा सैया आ गया है, चलती हूँ मैं, कल मिलती हूँ।